बच्चों हम कर रहे थे हमारी इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 18 उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि व्यक्ति या उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता के शोषण के कारण क्या क्या हैं और उपभोक्ता के शोषण के प्रकार क्या क्या हैं, जिसके अंदर माल या वस्तु के रूप में उपभोक्ता का शोषण और उसके बाद में सेवा के रूप में। अब हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हमारा कि उपभोक्ता को ये जो शोषण होता है उसे शोषण से बचाने के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो बच्चों, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सबसे पहले 1930 के अंदर ही विक्रय अधिनियम 1930 बनाया गया था, जो अंग्रेजों के काल में था। उसके बाद में उपभोक्ताओं के संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने 1986 के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को 6 प्रमुख अधिकार दिए गए। ठीक है, अब हम उन अधिकारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कोपरा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। बाई चांस एक नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कोपरा जो था वो क्या है, तो कोपरा जो है वो किसे कहा जाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ही कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब पहला जो अधिकार है वो पहला अधिकार कौन सा है? पहला है कि परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। यानी उपभोक्ता यदि कोई वस्तु खरीदता है या कोई सामान खरीदता है तो उस सामान के उपयोग से उसको अगर कहीं नुकसान होने का डर है तो उसके विरुद्ध जो था वो उसको संरक्षण प्रदान करता है। मान लीजिए उसने कोई खाद्य सामग्री खरीदी जो उसके जीवन के लिए खतरनाक है, या उसने सीमेंट का प्रयोग किया जो उसकी संपत्ति या मकान को या दुकान को या किसी भी बिल्डिंग को जो था वो नुकसान पहुंचा सकता है या उसके जीवन के लिए खतरनाक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनके विरुद्ध सरकार उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करती है, वो उनके विरुद्ध जो था वो न्यायालय में अपील कर सकता है। दूसरा है सूचना किए जाने या सूचना का अधिकार। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसको कहते हैं। बच्चों, उपभोक्ता जो भी माल या वस्तु क्रय करने जा रहा है वो उस वस्तु की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसकी मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसकी शुद्धता के मानक और मूल्यों के बारे में उत्पादक या विक्रेता से सूचना लेने का उसको अधिकार है। वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि अमुक वस्तु जो थी वो शुद्धता मानक इसके क्या हैं, इसमें कौन कौन से गुण हैं, इसकी मात्रा कितनी है। इन सब चीज़ों के बारे में वो उपभोक्ता जो है वो दुकानदार से जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये उसको सूचना पाने का अधिकार है। तीसरी हम बात करते हैं वो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार। ये जो अधिकार है, ये अधिकार कौन सा है? ये अधिकार है बच्चों कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं या ज़रूरी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनके लिए सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि वो एक निर्धारित मूल्य के ऊपर बाज़ार में उपलब्ध हो सके, ताकि हर उपभोक्ता उसका उपयोग कर सके और बाज़ार में जो दुकानदार हैं उन दुकानदारों का एकाधिकार जो था वो समाप्त हो सके। यानी उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सरकार और प्राधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मालों या वस्तुओं की आपूर्ति विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर बाज़ार में प्रस्तुत कराई जाए। यानी सरकार के द्वारा जो था वो विभिन्न मूल्यों के ऊपर वो वस्तुएं और सेवाएं जो थी वो बाज़ार में उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद का माल क्रय कर सके और जिससे बाज़ार में जो दुकानदार हैं उनकी जो एकाधिकार है उस एकाधिकार को समाप्त किया जा सके। फिर है उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार, कि बाई चांस कोई उपभोक्ता कोई सामान खरीदता है और उसे उस सामान की वजह से नुकसान होता है या उसको कोई कष्ट होता है, वो सही सामान प्राप्त नहीं कर पाता, उसको लाभ के स्थान के ऊपर नुकसान होता है, हानि होती है, तो उसको वो विभिन्न प्रकार के फोरम जो बनाए गए हैं जिला स्तर के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, उनके अंदर वो उसकी अपील कर सकता है। ये उनको अधिकार दिए गए हैं, किसको? उपभोक्ताओं को। हम क्या पढ़ रहे हैं? उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में। क्लियर। अब है अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। यानी उपभोक्ता को ये भी अधिकार है कि यदि उसको कोई सामान खरीदने से नुकसान हुआ है
तो वो उस सामान के बदले में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकारी है। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई सामान मंगवाया, आपने मोबाइल ही मंगवाया मान लीजिए, और उस मोबाइल को जो आपने मंगवाया उस वो ब्रैकेट टूटा हुआ निकल गया या वो ख़राब निकल गया, तो उसकी वजह से आपको जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के रूप में आप उस कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अगला जो उपभोक्ताओं का अधिकार है बच्चों, वो है कौन सा? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा क्या है कि लोगों को या उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यदि उनका शोषण होता है तो उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, या उन्हें ये पता होना चाहिए कि किस किस तरह से उनका शोषण हो रहा है और वो उससे कैसे कैसे बच सकते हैं। तो इस तरह की जो शिक्षा जो दी जाती है, वो शिक्षा पाने का अधिकार भी उपभोक्ताओं को दिया गया है। ये उपभोक्ताओं का छठा अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। बच्चों, राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद को का ये दायित्व दिया गया है कि वो उपभोक्ताओं के संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत उनके उपचारों के प्रति उचित शिक्षा की व्यवस्था करवाए या उपलब्ध करवाए। और यदि एक बार लोगों को अपने अधिकारों का बोध हो जाता है तो वे फिर व्यापारियों से या दुकानदारों से जो था वो शोषित होने से बच सकते हैं। और इसके लिए आप देखते हो कि टीवी में भी बहुत बार विज्ञापन वगैरह भी आते हैं कि जागो ग्राहक जागो, इस तरह के, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, उनको जागृत किया जाए कि आपके अधिकार क्या क्या हैं। अब है उपभोक्ताओं के कर्तव्य। जिस तरह से हम बात करते हैं कि कुछ अधिकार होते हैं, तो वैसे वैसे कुछ कर्तव्य भी उपभोक्ताओं के होते हैं कि जब आप सामान खरीदते हैं तो हमें किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात या सबसे पहली बात जो है वो कौन सी है कि आप शोषण से बचें या हानि से बचें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी कोई भी सामान लें तो उसका बिल जो था वो हमें अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वो जो बिल होता है या जो रसीद होती है या कैश मेमो जो होता है वो उस वस्तु की खरीद का प्रमाण होता है। और यदि उस वस्तु में कोई कमी निकलती है तो वो बिल, वो कैश मेमो जो है वो उस विवाद करने के लिए या परिवाद करने के लिए हमारे लिए एक प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में काम में लिया जा सकता है। दूसरा है कि जो भी वस्तु हम खरीदें उसकी लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी को हम प्राप्त करें। दूसरा, जो भी हम वस्तु खरीद रहे हैं उसकी श्रेणीकरण के आधार पे हम ये देखें कि वो वस्तु जो है वो ISI मार्क है या नहीं है, FPO मार्क है या नहीं है, ISO से जो है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। ये सब चीज़ें देख करके ही हमें वस्तुओं का क्रय जो था वो करना चाहिए। फिर है अगला कि वस्तु या सेवा में कमी या दोष पाए जाने पर विक्रेता को तुरंत उसके बारे में सूचित करके हानि या क्षतिपूर्ति की हमें मांग करनी चाहिए कि अमुक सामान हमने आपकी दुकान से खरीदा था या फर्म से खरीदा था और हमें ये नुकसान हुआ है। आप अपनी शिकायत की पुष्टि के लिए दस्तावेज और प्रमाण जो था वो जुटाए रखें। जैसे आपने जो सामान का बिल खरीदा है, बिल लिया है वो, या आपने जो दुकानदार से पत्राचार किया है सामान के बारे में, वो ये सब क्या है वो आपके प्रमाण हैं। फिर है विनिर्माण या विक्रेता यदि उपभोक्ता की शिकायत पर ध्यान नहीं देता है तो हम उपभोक्ता न्यायालय में या राज्य सरकार या उपभोक्ता संगठन के मंच जो स्थापित किए गए हैं उनके अंदर उनकी अपील कर सकते हैं ताकि हमें न्याय मिल सके। अब उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए क्या क्या उपाय करवाए गए हैं या क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो उपभोक्ता विवादों के लिए बच्चों हमारी आज़ादी से पहले ही हम, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि माल विक्रय अधिनियम 1930 बनाया गया था और 24 दिसंबर 1986 को भारत की संसद ने एक कानून बनाया जिसको क्या कहा जाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसको कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। ये कोपरा जो था वो बनाया गया था ताकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके। और 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछ लेते हैं कई बार कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। फिर इस अधिनियम के तहत जो थी वो 3 स्तर बनाए गए हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर के ऊपर। तो पहले हम राजस्थान के ऊपर बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो था वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत
शक्तियों का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित किया गया। उसके अनुसार 2 स्तरीय व्यवस्था की गई। वो कौन कौन सी थी? एक तो राज्य स्तर पर और दूसरा जिला स्तर के ऊपर। राज्य स्तर के ऊपर जो था वो कौन सा था? राज्य आयोग। और राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 7 के अनुसार कि राज्य आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी में होगा। कहाँ पे? जो राज्य की राजधानी, जैसे राजस्थान की है तो वहाँ पे कहाँ पे होगा? जयपुर के अंदर। और राज्य आयोग के कार्य दिवस और कार्यालय समय वही होगा जो राज्य सरकार के, यानी राज्य सरकार के आधार पे ही उसके कार्य दिवस या समय जो था वो निर्धारित रहता है। राज्य आयोग की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा जो जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, यानी राज्य सरकार जो निर्देश देती है उसके आधार पे उनकी प्रमाणिक मुद्रा जो थी वो या सील जो थी वो जारी की जाती है। राज्य आयोग की बैठक जब भी आवश्यक हो तब अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जा सकती है। इसी तरह से जिला कोरम के अंदर है, तो जिला कोरम जो था वो कहाँ पे, फोरम कहाँ पे होती है? जिला मुख्यालय के अंदर। और जिला फोरम में कार्य दिवस और कार्यालय समय भी वैसे ही होते हैं जैसे राज्य सरकार के। और उसी तरह से जो थी वो मोहर वगैरह जो थी वो निर्दिष्ट की जाती है। राज्य फोरम की बैठक जो थी वो कभी भी बुलाई जा सकती है। अब बात ये आती है कि उपभोक्ता के विवादों का निपटारा या निवारण के लिए प्रावधान क्या क्या हैं। कि यदि आपकी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए हैं, कितने? यदि वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए हैं तो आप उसकी अपील कहाँ पे करेंगे? जिला फोरम में करेंगे। और यदि 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम है तो वो कहाँ पे अपील की जाएगी? राज्य आयोग के अंदर। यानी आपकी जो क्लेम की जो राशि है वो 20 लाख से लेकर के और 1 करोड़ रुपए तक की है, तो ऐसे विवादों का निपटान करने के लिए राज्य आयोग में अपना वाद या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और यदि आपके वाद का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो इसकी अपील जो थी वो कहाँ पे होगी? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अंदर उसकी अपील की जाएगी। क्लियर? यानी 3 स्तर हो गए। कौन कौन से? पहला तो आपकी हो गई 20 लाख तक, 20 लाख, फिर 20 लाख से 1 करोड़ तक, और फिर 1 करोड़ से अधिक। क्लियर? अब यदि आपने जो अपील की है उसके निर्णयों के विरुद्ध आप अपील कहाँ कर सकते हैं? यदि आप उनके निर्णय, यदि उपभोक्ता जिला फोरम के द्वारा 90 दिनों की अवधि में निर्णय देने या निर्णय से उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, या तो वो 90 दिनों तक निर्णय नहीं देता है या उसके निर्णय से उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, तो वो उसकी अपील जो था वो कहाँ पे कर सकता है? वो उसकी अपील राज्य आयोग के अंदर या राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कर सकता है। और अपील करने की अवधि जो है वो कितनी है? 30 दिन। और यदि वो राज्य आयोग के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील वो कहाँ पे कर सकता है? राष्ट्रीय आयोग में कर सकता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में भी अपील करने का प्रावधान दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।